Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about angular acceleration. Before starting video, you are requested to press the bell icon and subscribe my channel so that you may get more videos. Okay, so let's play video. So question is, what is angular acceleration and how to calculate angular acceleration? Yes, friends, so before understanding angular acceleration, we have to understand uniform angular velocity and non-uniform angular velocity. एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने से पहले हमें एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और नॉन एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल क्लॉक की एग्जांपल से, जो कि ये मिनट वाली जो नीडल है क्लॉक की, इसको हम समझेंगे सबसे पहले। तो ये जो मिनट वाली नीडल है, ये अपना एक रोटेशन एक हॉर में 1 घंटे में कंप्लीट करती है, यानी उसे 60 मिनट्स चाहिए एक कंप्लीट रोटेशन सर्कल में करने के लिए, या फिर 3600 सेकेंड्स चाहिए एक कंप्लीट जो है रोटेशन अराउंड द सर्कल कंप्लीट रोटेशन करने के लिए। और ये जो नीडल मिनट वाली इस क्लॉक में मूव करती है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो एक ही है हर इंटरवल के लिए, ईच इंटरवल के लिए। ये नहीं होता कि ये नीडल जो है पहले आधा घंटा जल्दी से कवर करे और उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम है घंटा हो 2 घंटे हो, वो उसके अंदर जो उसकी वेलोसिटी हो वो और तेज़ हो जाए। नहीं, तो इसमें जो ये नीडल है मिनट वाली, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वजह क्या है? वजह ये है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वली कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर जितना ये डिस्टेंस कवर कर रही है 5 मिनट का, तो अगले 5 मिनट में इसका डिस्टेंस जो है, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उतना ही कवर हुआ होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, जब ये इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आती। अब हम इस स्फेरिस की अगर एग्जांपल लें नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, तो ये अभी रेस्ट की हालत में है और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको WI यानी ये ओमेगा का साइन है जिसे हम पढ़ते हैं ओमेगा आई, यानी इनिशियल जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो है ओमेगा आई से उसे हमने रिप्रेजेंट किया, जो कि है 0 रेडियन पर सेकेंड। कुछ वक्त के बाद इसी फेरिस की स्पीड बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता। यस फ्रेंड्स, तो उसकी जो स्पीड है फाइनल स्पीड ओमेगा एफ, यानी लास्ट में जब फाइनल स्पीड थी तो उसकी कितनी हुई 10 रेडियस पर सेकेंड। तो ये जो चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी का, शुरू में 0 थी और फाइनल हमारी थी 10 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी को तो हम कहते हैं कि ये है नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, के ऐसी वेलोसिटी जो कि वक्त के साथ चेंज होती रहे। फ्रेंड्स, हम इसी क्लॉक की दोबारा से एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही थी, तो वो उसका हमने नाम दिया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यानी कोई भी चीज़ अगर एक ही वक्त में
मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ द टाइम्स में एक ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे एंगुलर, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं एंगुलर वेलोसिटी में, क्योंकि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वक्त के साथ साथ इक्वली कवर हो रहा है। पर जो इस फ्लो की एग्जांपल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो है, जिसे हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है वक्त के साथ साथ, उसकी टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। हम कह सकते हैं कि इस जो मिनट वाली नीडल है इसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा है, वो तब्दील नहीं हो रही है, वो एक ही रफ्तार के साथ मूव कर रही है एक ही फिक्स इक्वल टाइम इंटरवल में। फ्रेंड्स, तो ऐसी नीडल को हम कह सकते हैं कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, नो एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी इस नीडल का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तब्दील नहीं हो रही है, हर लम्हे वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना पिछले लम्हे में कवर किया था। अब इस फेरिस की अगर हमने एग्जांपल ली थी कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, यानी वक्त के साथ साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी शुरू में ये रेस्ट में थी, यानी स्टार्ट में ये ज़ीरो थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। तो इफ़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो उस बॉडी का क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। फ्रेंड्स, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी वक्त के साथ साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो तो वो सिंपल क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर इस एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की बात करें तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर है चेंज इन, जिसे हम कहते हैं डेल्टा एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अवर डेल्टा टाइम। डेल्टा ओमेगा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से, और चेंज इन टाइम को कहते हैं डेल्टा टी, जो कि नेक्स्ट अगर हम इसको करें तो एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि बराबर है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अवर डेल्टा टी के। तो इसका एसआई यूनिट जो है एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है रेडियन पर सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड इंटू सेकंड रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द होती है। हमने p को जो है इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया है। अब शुरू में ये बाइक रेस्ट में था तो ओमेगा आई जो है हमारा 0 रेडियन पर सेकेंड। अब ये बाइक पॉइंट p से पॉइंट q की तरफ चला गया, तो अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड है, ये हमने अज्यूम किया। तो उसको कितना टाइम लगा p से q तक पहुंचने के लिए, तो उसको 10 सेकेंड्स लगे। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, शुरू में 0 थी फाइनल 50 हो गई। चेंज की वजह से एंगुलर वेलोसिटी के चेंज की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब मैथमेटिकली हम इसे ड्राइव करते हैं फार्मूला के ज़रिए। अगर हम देखें तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा ओमेगा अवर डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा जो है फाइनल ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई के इक्वल होता है और डेल्टा टी इसी तरह ही आ जाए। अब हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। फाइनल ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड माइनस इनिशियल ओमेगा 0 रेडियन पर सेकेंड आवर 10 सेकेंड आ जाएगा। हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो हमारा व्हील था बाइक का वो हर 5 सेकेंड्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के साथ उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से हमने कहा कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकेंड है।
यानी कि उसकी वेलोसिटी जो थी, एंगुलर वेलोसिटी, हर 5 रेडियन पर सेकंड के बाद चेंज हो रही थी। तो उसका एक्सेलरेशन आंसर जो आया वो 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम तर स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट हासिल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सके। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।